सो क्लास टेंथ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 12 में ये है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। और लेक्चर नंबर सेकंड जो रहने वाला है इसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक को देखा हुआ था। ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी, विथ एग्जाम्पल भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आपको आपके पास उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसका जवाब देना है। ठीक है, आप चाहें तो उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसको 2 लाइन में लिख सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप जरूर से ड्रॉप करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो रहने वाला, वो आपको बताया गया था, इंट्रोडक्शन पार्ट था अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने इस चैप्टर में, वो आपको बताया गया था। नेक्स्ट जो हमारा ये लेक्चर है उसमें आपको बताया जाएगा कि जो हमारा एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका डिफिनेशन, उसका फ्यूचर में क्या क्या रहने वाला है ग्रोथ, एंड उसके साथ साथ उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या है, क्यों उसको हम यूज़ करेंगे, या फिर क्या कारण है जो यह इतना पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम करेंगे आज के लेक्चर में बात। उसके साथ साथ आपको कंप्लीट नोट्स और डिफिनेशन भी दिया जा रहा है अबाउट इन दिस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया गया था ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीकी ज्ञान और कंप्यूटर प्रयोग की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि की तरह कार्य करने की क्षमता प्राप्त कराई जाती है। इसका उद्देश्य है कि कंप्यूटर सिस्टम आत्म सीखने, समझने व निर्धारण करने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें, जैसा कि मानव की बुद्धि कर सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको परिभाषा दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आपको 101% चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा क्या है, एक तकनीकी ज्ञान होता है और कंप्यूटर में प्रयोग की गई वह शाखा शाखा है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हम जैसे मानव के अंदर क्या होता है, हमारे मानव के अंदर हमारा माइंड होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे सोचने की क्षमता होती है, बहुत सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हमारे माइंड में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को अपने माइंड में हम लोग याद रखते हैं। तो कैसे याद रखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास दिमाग है, सब कुछ उसमें हम सेट करते हैं, चीज़ों को रखते हैं दिमाग के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कुछ पढ़ना होता है तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे मेमोरी में क्या होता है, वो जा कर के वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, कुछ हमको दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हम उसके बारे में पहले सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से उसको समझते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद कोई भी काम को करते हैं। ठीक है, तो इतना किसी के अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक मानव की तरह, मानव की जो बुद्धि होती है उसी की तरह ही कार्य करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको कोई प्रॉब्लम देते हैं, कोई भी हम लोग, जैसे हमको कोई एरर आता है, अगर हम इसको देते हैं तो ये सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी अगर इससे हम चीज़ें बोलते हैं तो ये उसको करता है। जैसे मैंने आपको गूगल असिस्टेंट के बारे में बताया था। ठीक है, एप्पल में यूज़ होता है, सीरी के बारे में बताया था। ठीक है, और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं। अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या फिर उसके असिस्टेंट से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको उसके बारे में और बेटर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और आपको उसके कई सारे उदाहरण दे दिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है कि मशीन के अंदर कार्य करने की, समझने की, ठीक है, डिसीजन लेने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता जब विकसित हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई मानव काम करता है उसी प्रकार अगर वह मशीन भी काम कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं कि इस उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या रहने वाला है भविष्य। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही उदार और समृद्ध है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और संगठन के प्रबंधन में। इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए,
उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो हमारे मानव होते हैं उसको मानव को काम करने में जो है टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। बट जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मतलब जैसे मशीन होता है हमारा, मशीनों को काम करने में क्या होता है, समय कम लगता है। जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, उपयोग करके अपने उन काम को कर रही हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे उनका समय कम लग रहा है और उसके साथ साथ उनका कार्य भी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य में और बेहतर बनाने में जो है कामगार होंगी, और उसके साथ साथ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है वो अभी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ में जा रहा है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। क्यों सभी लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम यह चैप्टर यहाँ पे क्यों आपको दिया गया है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न यही है कि आप भी इनके बारे में देखिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे दो तीन, यहाँ पे पांच दे दी गई विशेषताएं, जैसे स्वतंत्रता से सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। तो जो हमारा एआई होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, स्वतंत्रता से डेटा से सीख सकता है और नई जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद सेकंड है, यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो एआई होता है सिस्टम समस्याओं का निर्णय लेने की क्षमता रखता है और सटीक निर्णय प्रदान कर सकता है, ठीक है। जो भी हम उसको प्रॉब्लम देते हैं वो प्रॉब्लम पे वर्क करता है, उसके बाद जो उसका सोल्यूशन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। स्वच्छता और ताकत, जो हमारा एआई सिस्टम होता है बिना किसी थकान की या फिर गलतियों के काम कर सकता है और लंबे समय तक काम कर सकता है, ठीक है। जो हमारा मानव होता है उसको क्या होता है, जो मनुष्य हैं वो काम करते हैं तो उनको क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है रेस्ट, चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यू किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए होता है रेस्ट। बट जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो मशीन निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि मशीन क्या होता है हमारा कभी थकता नहीं है, ठीक है। तो मशीन कभी थकते नहीं है, वो निरंतर कार्य कर सकते हैं, इसीलिए ये एआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। विशेष ज्ञान ज्ञान का प्रयोग, एआई सिस्टम जो होते हैं वो विशेष ज्ञान और डेटा का उपयोग करके बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि रोग के निदान में और उपचार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिया गया है कि मानव मशीन संबंध, एआई सिस्टम जो होते हैं मानव के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, मानव को सहायक रूप से सेवा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे एआई होते हैं, एआई सिस्टम के द्वारा जो मशीन बनाई गई या फिर और भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो चाहे तो मानव के साथ हेल्प कर सकते हैं, दोनों साथ में वर्क कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और उसके साथ साथ बेहतर तरीके से और भी चीज़ों पे वर्क किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेकेंड नंबर लेक्चर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हमारा डिफिनेशन होता है, उसके बाद क्या हमारा भविष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन फ्यूचर क्या ग्रोथ रहने वाला है, उसके बाद इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं या फिर क्यों हम इसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर जो लेक्चर रहने वाला है उसमें हम देखेंगे अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में कि एक्चुअल में ये क्या होता है। टॉपिक अगर थोड़े बहुत आपको अगर चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप 3 से 4 लेक्चर इसका देखिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आएगा, चीज़ों को बारे में समझ में आएगा, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी, क्योंकि ये सोचने वाली केवल चीज़ें हैं। टॉपिक जो है बहुत ईजी है, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।